ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है वृत्ति और दृष्टि। पार्ट 6। बाप दादा बहुत सहज रास्ता बताते हैं। किसी से भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, पहले अपने शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति को चेक करो और किससे भी मिलते हो तो सदा आत्मा को देख करके बात करो। आत्मा से बात करते हैं, कोई अलौकिक परिवार से बात करते हो, खुशी होनी चाहिए। यह कल्प पहले वाली, हर कल्प भाग्य बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा है। उस भाव से देखो, चाहे प्यादा हो लेकिन है तो कोटों में कोई। मेरा बाबा तो कहता है, चाहे क्रोधी भी हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो। आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो, श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखो, तभी कार्य अच्छा होगा, जमा होगा। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2005। लाइट हाउस माइट हाउस बन दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाने चाहते हैं। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जग जाए। यह दिवाली आशा के दीपकों की बाप दादा चाहते हैं। हो सकता है वायुमंडल में कम से कम यह आशा का दीपक जग जाए तो अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ। गोल्डन सवेरा आया कि आया। यह निराशा खत्म हो जाए। कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है। आशा के दीप जग जाए। कर सकते हैं ना? यह तो सहज है ना या मुश्किल है? सहज है। जो करेगा वह हाथ उठाओ। करेगा। इतने सभी दीपक जगाएंगे तो दीपमाला तो हो जाएगी ना। वाइब्रेशन इतना पावरफुल करो। चलो, सामने पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बन दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है, तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है। बिजी हो जाओ। मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फायदा और आत्माओं को भी फायदा। चलते फिरते यही वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। यह वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा न हो कि आपके भाई बहने उल्हना देवे कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। कई बच्चे सोचते हैं अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपको उल्हना देंगे। यही उल्हना देंगे। हमको कुछ समय पहले बताते, कुछ तो बना लेते। इसलिए हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ। लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप दादा
जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान और युद्ध कर रहा है तो राजा बनो, सफलता मूर्त बनो। निराशा को खत्म कर आशा के दीप जगाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2006। सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति, दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वह भूलता नहीं है। जैसे मधुबन में अनुभव किया है ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल। अब तक जो भी वायुमंडल का अनुभव करते हैं वह भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है तो बड़े बड़े वाणी द्वारा प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है तो नेगेटिव माना किचड़ा। अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की शुभ वृत्ति रूहानी है। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना, वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। नंबरवार तो है, अच्छे भी है, तो साथ में खिटखिट वाले भी है, लेकिन यह ऐसा है, यह समझना अच्छा है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है। रॉन्ग को रॉन्ग तो कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं, बाबा आपको पता नहीं यह कैसे है, आप देखेंगे ना तो पता पड़ जाए। बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ऐसे है, लेकिन ऐसी बातों को अपनी दिल में, वृत्ति में रखने से भी स्वयं भी तो
परेशान होते हैं। और खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहाँ खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स है, वह विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी है, दिल्ली के कल्याणकारी है, यूपी के कल्याणकारी है, या जहाँ भी रहते हो, चलो देश के नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी है। ऑक्यूपेशन सब यही बताते हैं, विश्व कल्याणकारी। तो सब कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो? है तो हाथ उठाओ। विश्व कल्याणकारी। अच्छा, तो मन में कोई खराबी तो नहीं है? समझना अलग चीज है। समझो भले यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। बाप दादा ने होमवर्क दिया था। क्या दिया था? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं। वह यही विधि है, सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ, दुआ दो और दुआ लो। चाहे वह बद्दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बनाना ही है। यह चैलेंज है ना? है। आप सब ने यह चैलेंज की है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना ही है। बनाना है। कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ। देखो, देखा देखी नहीं हिलाना, दिल से हिलाना, क्योंकि अभी समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ है वृत्ति से वायुमंडल बनाने का। तो वृत्ति में अगर जरा भी कीचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी, वाइब्रेशन जाएगा। और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। आज आपकी दादी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी? कैसे कंट्रोल किया? कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी। सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो। चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। और हर एक बच्चे में यह नोट करना, बाप दादा का जो बच्चा बना है, उस एक एक बच्चे में चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन यह ड्रामा की विशेषता है, बाप दादा का वरदान है। सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हो, लेकिन
एक विशेषता जरूर है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है। परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। इसीलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है, चाहे बड़े जोन में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता भी है, लेने वाला कौन? क्या देने वाला लेने वाला एक होता है या दो? अगर कोई आपको कोई खराब चीज दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे या वापस करेंगे या फेंक देंगे कि अलमारी में संभाल के रखेंगे? तो दिल में संभाल के रखना। आपकी दिल बाप दादा का तख्त है। इसीलिए एक शब्द अभी मन में पक्का कर लो, मुख में नहीं, मन में याद करो। दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकालना तो आपका काम है कि दूसरे का काम है? तभी विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। विश्व परिवर्तन करना है ना? तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से? दुआ शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं? दुआ देते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं ना। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं। वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो, तब आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो? हो ना? कहो पहले मैं, इसमें हे अर्जुन बनो। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वह कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसे हो सकता है? हो सकता है। पहली लाइन वाले हो सकता है? हाथ उठाओ। पहले करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पहली लाइन टीचर्स सभी करेंगी। अव्यक्त वाणी डेट है 17 मार्च 2007। मीठा बोल, मुस्कुराहट चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है। बाप दादा जानते हैं, अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है
या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना। व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। जो बाप दादा ने शुभ भावना, शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि यह ऐसा है, यह वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो। तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुँचे तो वायुमंडल में फैलेगा जरूर। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर भी उसी आत्मा का प्रभाव पड़ता रहता व्यर्थ संकल्प के रूप में, तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है। थोड़ा अपना स्वभाव भी, मुख भी फोर्स वाला हो जाता है, तो उसने गलती की। लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वह गलती नहीं है? उसने और गलती की। आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वह राइट है? क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है? आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, यह भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वह तो बदलता नहीं, लेकिन यह भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। कहा जाता है, मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठा बोल, मुस्कुराहट चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो। अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया है, वह बदलता है और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है। तो जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता नहीं है। इसलिए अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क सदा मीठा, मधुरता अर्थात महान बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो, नज़दीक तो आते हैं, यह तो फायदा है। लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। और जैसे जैसे आगे समय की हालातें परिवर्तन होनी है,
तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो। आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल है। अव्यक्तवाणी डेट है 20 अक्टूबर 2008। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की! जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव कर दिखाया। वह है पवित्रता का व्रत। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना? बाप दादा से परिवर्तन का दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत करना अर्थात वृत्ति द्वारा परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की? संकल्प किया हम सब भाई भाई है। इस वृत्ति परिवर्तन द्वारा कितनी बातों में भक्ति में भी व्रत लेते हैं, लेकिन आप सबने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्मा प्यार और सर्व परमात्मा प्राप्तियां हो रही है। महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को स्वधर्म समझते हो। बाप दादा देख रहे हैं, कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। आप सभी भी मन, वचन, कर्म, वृत्ति, दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना? पवित्रता की वृत्ति अर्थात हरेक आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। दृष्टि हरेक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन, वचन, कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। एक, स्वयं स्वयं को वरदान देता जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। दूसरा, वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती है और सदा प्राप्त होती है। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो। सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है। कभी कभी कोई कोई बच्चे
जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है, वह सदा नहीं रहता। कभी रहता है, कभी नहीं रहता, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते व कभी कभी अपने को कहलाते क्या हो? सभी अपना नाम लिखते तो क्या लिखते हो? बीके फलाना, बीके फलानी, और अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। सब है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान है। जो समझते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, सदा कभी कभी नहीं, वह हाथ उठाओ। सदा देखना, सोचना सदा है। डबल फॉरेनर्स नहीं हाथ उठा रहे हैं, थोड़े उठा रहे हैं। टीचर्स उठाओ, है सदा, ऐसे ही नहीं उठाओ। जो सदा है वह सदा वाली उठाओ, बहुत थोड़े हैं। पांडव उठाओ, पीछे वाले बहुत थोड़े हैं। सारी सभा नहीं हाथ उठाती। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो उस समय शक्तियाँ कहाँ चली जाती? मास्टर है, इसका अर्थ ही है मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है। तो चेक करो, अवश्य प्यूरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर हो। क्या कमजोरी है? मन में अर्थात संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में भी कमजोरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होता है। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों? समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो कल अमृत वेले विशेष हरेक अपने को, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। 4 बातें चेक करना। 1. वृत्ति। दूसरा, संबंध संपर्क में शुभ भावना, शुभ कामना। यह तो है ही ऐसा नहीं, लेकिन उस आत्मा प्रति भी शुभ भावना। जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक माना है सभी अपने को समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक है। अव्यक्त वाणी डेट है 30 नवंबर 2008।
अभी दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य है। हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं। तो यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते हैं, यह हो जाए ना, यह कर लो ना, तो बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो। यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं। यह भावना कम करो। अपने को देखो, बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई न कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी डबल फादर ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है। आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। यह स्लोगन है ही नहीं, कुछ न कुछ कमी सब में अभी रही हुई है। लेकिन अगर दूसरे को देखना है तो विशेषता देखो। जो कमी वह निकाल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो। अव्यक्त वाणी डेट है 15 दिसंबर 2008। बाप दादा ने शुरू में ट्रांस द्वारा बहुत नज़ारे दिखाए थे कि अंतिम समय जब कोई हलचल होगी, सब वृत्तियां बाहर आएंगी। खराब वृत्तियां भी तो, सहारा देने की वृत्तियां भी तो। बाप दादा ने शुरू में बच्चों को दिखाया था कि कई बुरी दृष्टि वाले पीछे आते हैं, लेकिन उन्हों को लाइट ही दिखाई देती है। मनुष्य दिखाई नहीं देता, लाइट ही दिखाई देती, फरिश्ता रूप ही दिखाई देता। ऐसे आपका एकाग्रता का अभ्यास होते भी आप ऐसे सामने बैठे हो, लेकिन उनको दिखाई नहीं देगा। लाइट ही दिखाई देगी। ऐसे होना है, लेकिन अभ्यास अब से करो। फरिश्ता, अच्छा, अभी 3 मिनट मन की एकाग्रता का अभ्यास करो। यह ड्रिल करो। अव्यक्त वाणी डेट है 15 दिसंबर 2008। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमेज रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियां है, लिस्ट तो है ना। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमेज रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, शक्तियाँ तो है ही, ज्ञान तो है ही,
लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा लिया है। बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई दे देगा। वहाँ यह छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है। 1 सेकंड में सर्व सेंटर्स की रिजल्ट को देख सकते हैं। तो बाप दादा आपका जो उमंग है, बाप समान बनना ही है, इसके लिए खुश है। खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना, सदा खुश। कोई भी आपको चाहे जितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा बोल नहीं हो। इस वर्ष में यह परिवर्तन करके दिखाओ, प्राइज देंगे। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए। कई भाई बहनें कहते हैं रूह रिहान तो करते हैं ना सभी। तो कहते हैं अगर रोब से नहीं कहेंगे ना तो समझेगा नहीं, बदलेगा ही नहीं। पहले ही आपने भावना रख दी कि यह बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा, इसको विदाई देनी है। हो सकता है रोब भी नहीं। बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं, काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वह सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा है? वह लिस्ट बताओ। और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है, अपोजिशन करता है मन में। अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, और छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है, वह सारा सुना रहे हैं। पसंद है, करना है, अभी हाथ उठाओ। करना है, यह टीवी वाले यह फोटो निकालो, हाथ उठाओ, थोड़ा खड़ा रखो। टीवी वाले निकाल रहे हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2008। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा की हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती है। इसलिए शुभ चिंतन की, स्वमान का कोई न कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। स्वमान अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग, जो मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन, चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति
वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसीलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है, हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हैं? खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती, कोई न कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है। चाहे छोटा है, चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है। इसीलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो उतनी नहीं होती। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती है। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो, त्याग करे तो मैं करूँ नहीं। सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक स्वमान है ना। सभी विश्व परिवर्तक हो ना, हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक, बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखने चाहते हैं, है भी, होगा भी। लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो। जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव-गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले आप नहीं करना, पहले मैं। क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो, आपको इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2009। अच्छा, ओम शांति।